जय श्री सीताराम। जब भी जीवन में बहुत ज़्यादा उलझन हो, बहुत परेशानियां हो, चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हो, लगे कि कहाँ समस्या इतना है जीवन में, कहाँ फंस गए हैं कि निकलना मुश्किल है। जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना फंसते जा रहे हैं। इस तरह का जब समय हो, समस्या हो, तब ज़रूर सोचना चाहिए कि अब क्या करें। तो क्या होता है, जब हम समस्या को ज़्यादा सुलझाने का प्रयास करते हैं और उलझते चले जाते हैं, उस परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, हतोत्साह नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, कैसा भी समस्या है, समस्या का समाधान तो कुछ न कुछ ज़रूर होगा, कुछ न कुछ ज़रूर होगा। इसीलिए हतोत्साह होकर जल्दी से फैसला करने में, जल्दी से रिश्ता तोड़ने में, जल्दी से कुछ करने में नहीं लगना चाहिए। उसको ऐसा ही छोड़ देना चाहिए। कभी कभी इस तरह का समस्या आता है जीवन में, ऐसे सबके जीवन में नहीं आता है, किसी किसी के जीवन में हो जाता है। उस समय ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। क्या करूं, ना करूं, किसको कहूं, किसको ना कहूं, अपना बात मतलब कहने में भी नहीं समझ में आता है। जब इस तरह का समस्या हो तो उस समय ज़रूर है कि ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। अपने को भगवान को निमित्त ये कर दीजिए, भगवान को दे दीजिए, अपने को भी दे दीजिए, अपनी समस्या को भी ईश्वर को दे दीजिए। जब अपनी समस्या को ईश्वर को दे देंगे, हे प्रभु मेरे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, नहीं करूं, इस तरह का परेशानी है, कहाँ रोऊं, न रोते बन रहा है न हंसते बन रहा है। इस स्थिति में जब है तो ज़रूर आप ईश्वर के सामने बैठे अपने जो दे। क्या होता है, जब लोग परेशानी में रहते हैं तो भगवान को भी भूल जाते हैं। उनसे उनसे और भी ये होने लगता है कि भगवान तो मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। भगवान कुछ नहीं करते हैं, जो हमारे कर्म में होता है वही मिलता है। जो हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में लिखा गया है, दुख सुख वही मिलता है। लेकिन जब आप ईश्वर के नज़दीक होते हैं, उनके सन्मुख होते हैं, रामायण में लिखे हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि, अजन्म कोटि अघनासहि तवहि। जब भगवान के सन्मुख होता है जीव, तब भगवान जो है सो उसके दुख को नष्ट करने लगते हैं। लेकिन लोग क्या होता है कि होते ही नहीं है भगवान के सन्मुख। सन्मुख जब हो तो कई जन्म का पाप नष्ट करने लगते हैं, उसको कम करते हैं। जो भी दुख मिलता है हमको, मेरे ही पाप का, कहीं ना कहीं पाप का कर्म होता है जिसके कारण दुख मिलता है। कोई उसके कारण कोई नहीं होता है उसका कारण। तुलसी बाबा लिखे, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। सबको कहते हैं कि अपने कर्म से ही अपने भोग से मिलता है। लेकिन अगर कहीं गलत कर्म कभी हुआ है जीवन में, कभी हुआ होगा या अभी नहीं हुआ है, कई जन्म का हो सकता है होगा, जो कि पाप का दुख मिल रहा है। जब हम भगवान के सन्मुख होते हैं तो ईश्वर जो है सो हमको सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। अपने को प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु को समर्पित कर दीजिए और अपने जो भी समस्या है उसको भी समर्पित कर दीजिए, अपने को भी कर दीजिए। कह दीजिए, हे प्रभु हमसे अब कुछ नहीं होता है, मेरा तो घर भी नहीं संभल रहा है, हमसे आप ही संभाल लो। जिस दिन ऐसा करिएगा और जो भी सुख और दुख दे उसको यही सोच करके आपको उसको झेलना पड़ेगा, और झेल लेंगे तो उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। जब समय दुख का समय निकलेगा फिर अपने सही हो जाएगा। इसीलिए दुख के समय में कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए, घबरा कर कुछ भी कदम नहीं उठा लेना चाहिए। पर उस स्थिति को उसी समय ऐसा ही छोड़ दीजिए, उसको ज़्यादा क्लियर करने का प्रयास नहीं कीजिए। वो स्थिति हो सकता है समय से अपने ठीक हो जाएगा, कुछ रास्ता निकल जाएगा। इसलिए ईश्वर पे जब छोड़ दीजिएगा तो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। कहते हैं भगवान, जब भगवान पे भरोसे छोड़ देते हैं तो वो कुछ ना कुछ रास्ता आपके लिए निकालते हैं। सारा उलझन दे दीजिए प्रभु को, कहिए, हे प्रभु हमारे उलझन
सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। जो भी दुनिया में है सब कोई नहीं है, जब तक आपके साथ भगवान नहीं है तो आपके साथ कोई नहीं है। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान से एक ही चीज़ मांगना है, हे प्रभु आप मेरे पर कृपा बनाइए, हमें बुद्धि दीजिए, सद बुद्धि दीजिए। बुद्धि नहीं, बुद्धि तो भगवान सबको दिए हैं। रावण को भी बुद्धि था, चतुर बुद्धि था, अच्छा से बुद्धि लगा के सीता जी को हर के ले गया, लेकिन तभी नाश हो गया, क्योंकि गलत कर्म में बुद्धि लगा दिया ना। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन गलत काम में लगा देता है तो वही बुद्धि नष्ट करवा देता है, उसी को अपने को नाश करा देता है। लेकिन भगवान से हमेशा सद्बुद्धि मांगिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, अच्छा बुद्धि। सद्बुद्धि आपको धर्म के मार्ग पर चलने सिखाएगा। जब सद्बुद्धि होगा जीवन में तो आपका जीवन ऐसे ही सही हो जाएगा। धर्म के मार्ग पर चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आपका जीवन सरल होते चला जाएगा। जय श्री सीताराम।